नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिशन शो में। आज हम बात करेंगे जीएमडीए की। जी हाँ, जीएमडीए की उस बड़ी योजना के बारे में जिसमें गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के आसपास स्मार्ट ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने की तैयारी है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि पूरे इलाके के रियल एस्टेट वैल्यू को बदलने वाला साबित हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट और एनालिसिस के लिए यही चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट ट्रांसपोर्ट हब क्या है और जीएमडीए क्या प्लान कर रहा है। तो दोस्तों, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट हब क्या होता है? ये ऐसा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सेंटर होता है जहां एक ही जगह पर रेलवे स्टेशन, मेट्रो कनेक्टिविटी, बस टर्मिनल, ऑटो टैक्सी बेस, पार्किंग और कमर्शियल फैसिलिटी सब कुछ इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलप किया जाता है। जीएमडीए मतलब गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट करने का फैसला किया है जो फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन रोड मैप तैयार करने वाला है। इसका मतलब है कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन अब सिर्फ स्टेशन नहीं रहेगा बल्कि सिटी लेवल मोबिलिटी हब बनेगा। अब इसका रियल एस्टेट एंगल समझते हैं। जहां भी ऐसा हब बनता है वहां लैंड यूज बदलता है, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है और प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी लॉन्ग टर्म जंप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गुरुग्राम रेलवे स्टेशन एरिया क्यों चुना गया। जी हां, जीएमडी ने इस लोकेशन को आखिर क्यों चुना? गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पहले से ही हैवी फुटफॉल जोन है। ओल्ड गुरुग्राम और न्यू गुरुग्राम को जोड़ने वाला स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। मेट्रो एक्सटेंशन और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से लिंकेज की संभावना है। तो कुल मिला के कहूं तो इलाका पहले से ही अंडर यूटिलाइज्ड प्राइम लैंड है। जीएमडी की सोच ये है कि अनप्लान डेवलपमेंट को हटाकर सिस्टमैटिक रीडेवलपमेंट किया जाए, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे फर्क पड़ता है। जी हाँ, आज इलाका एवरेज माना जाता है, वही 5 से 7 साल में प्राइम कमर्शियल पॉकेट बन सकता है। अब मुद्दा यह है कि हब बनाने से कौन कौन से प्रोजेक्ट आएंगे। जी हाँ, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट हब के आसपास आमतौर पे जो डेवलपमेंट्स दिखती है वो है कमर्शियल ऑफिसेज, रिटेल कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग जोन्स, होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट्स, कोवर्किंग स्पेसेस, बजट प्लस मिड सेगमेंट हाउसिंग। इसका मतलब है कि ये इलाका सिर्फ रहने का नहीं है बल्कि लाइव वर्क प्ले डेस्टिनेशन बनेगा। इन्वेस्टर्स के लिए क्या सिग्नल है? जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है वहां रेंटल डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है, यानी कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस रेंटल यील्ड दोनों का फायदा। अब प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, सबसे पहले रेजिडेंशियल बायर के लिए समझते हैं। अगर आप अफोर्डेबल या मिड सेगमेंट होम ढूंढ रहे हैं तो स्टेशन के 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में प्रोजेक्ट ट्रैक करें। फ्यूचर कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी दें और इन्वेस्टर्स के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट या स्मॉल कमर्शियल यूनिट पर फोकस करें। शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के बजाय लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रेटेजी रखें क्योंकि इसको डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है और इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े ट्रांसपोर्ट हब बने हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस 2x 3x बढ़े हैं। ये लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। अब बात करते हैं रिस्क और सावधानियां। मतलब हर अपॉर्चुनिटी के पीछे कुछ ना कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं, आपको चेक करना है। मास्टर प्लान में उस लैंड का यूज क्या है, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स और जोनिंग रेगुलेशंस आपको चेक करनी है। सिर्फ न्यूज के आधार पे इन्वेस्ट नहीं करें, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है। गोल्डन रूल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी सिग्नल, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंटेशन प्लस प्लानिंग के बाद ही। तो दोस्तों, जीएमडीए का स्मार्ट ट्रांसपोर्ट हब का प्लान गुरुग्राम के लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। जो लोग अर्ली स्टेज पे ही लोकेशन चुनेंगे उन्हें आने वाले समय में बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।